मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉनल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आंसर लेकर आया। इसके पहले हम लोग देखे थे फूड एंड न्यूट्रिशन का पूरा चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन किए थे और आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका आंसर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रिशन इन प्लांट है चैप्टर नंबर 1 और चूज द करेक्ट आंसर से है। इसमें से आप लोग का ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें से 5 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। मतलब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि अपना फूड नहीं बनाता है खुद से। ठीक है, तो ऑप्शन में है मशरूम, बी में है पीचर प्लांट, सी में है कस्कूटा और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जैसा बोला जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कि अपना खुद का फूड वो खुद से नहीं बनाता है, तो अपना भोजन वो खुद से नहीं बनाता है। तो इसका आंसर होगा मशरूम, पीचर प्लांट और कस्कूटा। मतलब ये तीनों जो है ये खुद से अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, तो आप लोग इतना कर सकते हैं। आप क्योंकि आप लोग का तो पता है क्लास 7 का ये यूनिवर्सल साइंस का ये बुक है, आप लोग के पास तो बुक होगा ही, बुक से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इन प्लांट्स आर सपोर्टेड बाय द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। देखिए इसमें बोला जा रहा है विच प्रोसेस इन प्लांट्स आर सपोर्टेड बाय द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लिप्स। मतलब कौन सा प्लांट का प्रोसेस है जो कि सपोर्ट करता है स्टोमाटा जो कि लोअर सरफेस ऑफ लिप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। नंबर 2 है, उसका क्या आंसर होगा बताइए। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, बी में दिया है ट्रांसपायरेशन, सी में दिया है रिप्रोडक्शन और डी में दिया है बोथ ए एंड बी। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है कौन सा प्रोसेस है प्लांट का जो कि सपोर्ट करता है क्या स्टोमाटा प्रेजेंट है लोअर लिप सरफेस ऑफ लिप्स। मतलब लोअर सरफेस ऑफ लिप्स में जो स्टोमाटा प्रेजेंट है वो प्लांट का कौन सा प्रोसेस को सपोर्ट मतलब करता है। तो स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा आपका फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोला जा रहा है विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड फॉर्म होता है कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, जिसका ऑप्शन में है ए में है स्टार्च, बी में है ग्लूकोज, सी में है प्रोटीन और डी में है फैट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है या स्टार्च का फॉर्म होता है, प्रोटीन होता है या फिर फैट होता है। तो मेरे अनुसार तो भाई स्टार्च होता है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा स्टार्च। आप लोग को बुक में हम पढ़ाई भी है फोटोसिंथेसिस के दौरान सिंपलर फॉर्म में फूड कौन सा क्या फॉर्म होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च फिर किस में टूटता है, वो ब्रेक हो जाता है किसमें, ग्लूकोज फॉर्म करता है, लेकिन पहले तो स्टार्च बनता है, तो इसलिए वो स्टार्च इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज रिजोबियम इन इट्स रूट्स नूडल्स। मतलब कौन सा प्लांट है जिसमें रिजोबियम होता है उसके रूट के नूडल्स में, बताइए। तो इसका आंसर होगा पीच, बीन्स, ग्राम और ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ये बताइए जो रिजोबियम होता है वो क्या होता है। रिजोबियम जो होता है एक तरह का बैक्टीरिया होता है और ये कौन सा प्लांट में पाया जाता है, ये वैसा प्लांट में पाया जाता है जो कि दलहन का ग्रुप में आता है। दलहन मतलब जो दाल जिससे बनता है। ठीक है, तो देखिए पीच क्या होता है मटर, बीन क्या होता है वो भी एक दलहन है, ग्राम चना, ये सब जो है दलहन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा और। ये तीनों का तीनों प्लांट में ही रूट के नूडल्स में क्या पाया जाता है, रिजोबियम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मेहर वाइप्ड द लीव्स ऑफ a plant with an oily cloth to remove all the dust and the give at a shiny look। अब मेहर जो है क्या किया, लिप्स को पोछा, वाइप मतलब पोछना साफ किया और प्लांट विथ एन ऑयली क्लॉथ, ऑयल जिसमें लगा हुआ है उस क्लॉथ से, टू रिमूव ऑल द डस्ट, क्या करने के लिए, उस प्लांट का जो लिप्स में डस्ट है उसको साफ करने के लिए, एंड गिव एट ए शाइनी लुक, और उससे क्या होगा जब ऑयल से पोछेंगे तो क्या होगा, शाइनी लुक होगा। आफ्टर ए फ्यू डेज द प्लांट डाइड, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है प्लांट मर जाता है।
द प्लांट डिड डेड बिकॉज, अब प्लांट क्यों मरता है उसका रीजन बताइए। तो ऑप्शन में इसका है वाटर कुड नॉट बी एब्जॉर्ब एज ऑयल, ये वाटर रिप्लीमेंट। देखिए ऑप्शन ए में है वाटर कुड नॉट बी एब्जॉर्ब एज ऑयल इन वाटर रिप्लीमेंट। बी में है सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑयल। ऑयल, सी में है ऑयल वुड हैव ब्लॉक्ड द स्टोमाटा एंड प्रिवेंट गैस एक्सचेंज। और डी में है ऑयल वुड हैव डिजॉल्व द क्लोरोफिल। अब देखिए सबसे पहला चीज, ऑयल जो से वो साफ किया मतलब, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, प्लांट पे एक लिप्स पे एक लेयर बन जाएगा ऑयल का, जिससे क्या होगा, ये इसमें स्टोमाटा का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और इस वजह से क्या होगा, प्लांट डेड कर जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस जो है ऑयल वुड हैव ब्लॉक्ड द स्टोमाटा एंड प्रिवेंटेड गैस एक्सचेंज। ऑयल क्या करेगा, स्टोमाटा को ब्लॉक कर देगा और ये क्या करेगा, गैस एक्सचेंज से प्रिवेंट कर देगा, मतलब गैस एक्सचेंज होने के लिए रोक देगा, नहीं होने देगा। ठीक है, तो आपका अभी तक क्वेश्चन 5 तक हो चुका है, एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। चूज द करेक्ट आंसर जो है वो 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहला नंबर का देख लीजिए क्या आंसर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, तो उसका आंसर होगा मशरूम, पीचर प्लांट, कस्कुटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका ऑल ऑफ दिस, तो उसको टिक कर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में विच प्रोसेस इन प्लांट्स आर सपोर्टेड बाय द स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, कौन सा प्रोसेस है प्लांट का जो सपोर्ट करता है स्टोमाटा, जो कि प्रेजेंट है कि हाँ लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में। तो इसका आंसर होगा क्या, फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमाटा क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसके क्वेश्चन नंबर 3 में विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा सिंपलेस्ट फूड फॉर्म करता है, तो वो क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज रिजोबियम इन इट्स रूट नोडल्स, तो इसका आंसर होगा पीज, बीन्स और ग्राम, ये तीनों इसलिए ऑल कर देंगे इसका। और पार्ट लास्ट है जो कि मेहर वाइप द लिप्स ऑफ प्लांट विद एन ऑयली क्लॉथ टू रिमूव ऑल द डस्ट एंड टू गिव ए शाइनी लुक आफ्टर ए फ्यू डेज द प्लांट डाइड बिकॉज क्योंकि ऑयल वुड हैव ब्लॉक्ड द स्टोमाटा एंड प्रिवेंट गैस एक्सचेंज। तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, और कोशिश कीजिएगा इसको एक अलग से कॉपी में इसको लिख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेके सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से लिख लीजिए पहले कॉपी में, उसको फेयर बना के, ताकि आप लोगों को बाद में फिर खोजने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है आपका ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड। अब ऑटोट्रोपिक प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है, ये खुद से खाना बनाता है ना ऑटोट्रोपिक प्लांट्स, इस चीज़ को प्रोड्यूसर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है, द डाइस गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमाटा। अब कौन सा गार्ड है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग करता है स्टोमाटा का, तो वो सेल गार्ड है ना, उसको सेल गार्ड बोलते हैं। सेल गार्ड द ओपनिंग द एंड क्लोजिंग द स्टोमाटा, स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन करता है, वो है सेल गार्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब कौन सा एक एग्जांपल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, बैक्टीरियम बोलते हैं, वो कौन सा है, रिजोबियम। अभी आप लोग जस्ट पढ़े रिजोबियम कहाँ पाया जाता है, रूट नूडल्स में, किसका, दलहन के प्लांट्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डाइस प्लांट्स हैज द बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लावर। डाइस प्लांट हैज द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट फ्लावर, कौन सा प्लांट है जिसको कि बिगेस्ट बड़ा होता है और हैवीएस्ट फ्लावर उसका होता है, तो उसका आंसर होगा क्या, उसका आंसर होगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया एक प्लांट है जो कि आप लोग पढ़ेंगे, वो उसमें क्या होता है, बिगेस्ट होता है और वो हैवीएस्ट फ्लावर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए टिश्यू कॉल्ड डाइस कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ प्लांट। मतलब कौन सा टिश्यू जो है कैरीज करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट से लीव्स ऑफ प्लांट तक। ठीक है, लीव्स तक प्लांट का, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर कैरी करता है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से, रूट से लीव्स का प्लांट तक। ठीक है, प्लांट का लीव्स तक। चलिए ये भी आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स भी। फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द डाइस गार्ड्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो कौन सा गार्ड, वो होगा सेल गार्ड्स। थर्ड नंबर में है डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, तो कौन सा एग्जांपल है, इसका होगा रिजोबियम बैक्टीरियम। 4 नंबर क्वेश्चन है डाइस प्लांट्स हैज द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट फ्लावर, तो वो होगा
रेफ्लेसिया। कौन सा प्लांट बिगेस्ट और हाईएस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टिश्यू कॉल्ड डाइस कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कौन सा टिश्यू, तो होगा जाइलम। ठीक है, चलिए तो आपका अभी तक चूज द करेक्ट आंसर भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब हम लोग सी में बढ़ते हैं, जो कि है मेक सुटेबल करेक्शन इन द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट। नहीं, मैच द फॉलोइंग करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे वो। ठीक है, पहले मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है क्या है आपका, कस्कुटा है, फिर पीचर प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स है, फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स और रिजोबियम। ये 5 है, तो 5 का आंसर क्या होगा देखिए। और राइट साइड में क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, स्टार्च है, बैक्टीरिया है, इंसेक्टिवोरस है और पैरासिटिक है। इस 5 राइट साइड का 5 से इसमें सजेशन लेके, हिंट लेके इस 5 का लेफ्ट साइड वाले का आंसर करना है। तो कस्कुटा का क्या होगा, कस्कुटा क्या है, एक पैरासिटिक है। ठीक है, कस्कुटा क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। और पीचर प्लांट क्या है, वो इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस का मतलब ये इंसेक्ट को खाता है। ठीक है ना, पीचर प्लांट क्या हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस हो जाएगा। ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स होगा। ग्रीन प्लांट्स क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा, क्योंकि ये खुद से खाना बनाता है। और फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स, फूड कहाँ स्टोर होता है बताइए। फूड जो स्टोर करता है प्लांट है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। फूड जो स्टोर करता है प्लांट में उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। और रिजोबियम क्या है, रिजोबियम एक बैक्टीरिया है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं ई नंबर। अब ई नंबर में बोल रहा है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब कुछ ये लेटर दिया हुआ है, इसको आप लोगों को जो बुक में वर्ड है उससे इसको रिलेट करना है, मतलब इसको अरेंज करके वर्ड बनाना है। ठीक है ना, तो पहला नंबर जो है देखिए क्या है, RASPAEIT। तो इससे आपके बुक में कौन सा वर्ड है, तो इसका आंसर होगा देखिए पैरासाइट, PARA उसके बाद फिर SITE, पैरासाइट से बनता है, इससे मिलके पैरासाइट बना। उसके बाद देखिए इस लेटर को अरेंज करने के बाद क्या बनेगा, TAMASOT। इस लेटर को अरेंज करेंगे तो बनेगा स्टोमाटा। ठीक है, अब AUGRDRLELCS, इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा गार्ड सेल्स। स्पेलिंग क्या है, AUGDRLELCS, तो इसको अरेंज करने से क्या बनेगा, ये गार्ड सेल बनेगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्या है, ROPEHYTSAP, इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा सेप्रोफाइट। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, TOROPHAUT, इसको अरेंज करेंगे तो बनेगा ऑटोट्रॉप्स। तो ये भी आपका हो चुका है। इसका पहला नंबर का होगा पैरासाइट, दूसरा नंबर का होगा स्टोमाटा, तीसरा नंबर का होगा गार्ड सेल, चौथा नंबर का होगा सेप्रोफाइट्स और 5वां का होगा ऑटोट्रॉप्स। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। तो इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड अंदर लेने के प्रोसेस को, एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो बॉडी में होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म एज न्यूट्रिशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए मतलब जो हम लोग फूड लेते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में है देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डिफरेंशिएट करना है, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना है, क्या अलग है दोनों में, क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी, ये बताना है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएट। ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रिपेयर करता है अपना फूड अपने से। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। वेयर एज अब हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड्स। और हेटेरोट्रॉप्स क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म जो कि अपना प्रिपेयर फूड अपने से नहीं करता है, वो खुद का फूड अपने से प्रिपेयर नहीं करता। एंड डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशन, और किस पे डिपेंड्स होता है ये, ऑटोट्रॉप्स पे, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोला डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, तो इसका डिफरेंशिएट यही होगा,
ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना प्रिपेयर करता है फूड खुद से और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स एंड डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशन। ये अपना हेटेरोट्रॉप्स क्या है? ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुद का फूड वो खुद से नहीं बनाता है और वो डिपेंड किस पे होता है? ऑटोट्रॉप्स में, किस चीज के? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन्ड। अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या है जिसके लिए फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है एंड फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन्ड, और ये कहाँ से ऑब्टेन करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स है जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पहला रॉ मटेरियल है, दूसरा है वाटर है, तीसरा सनलाइट। ये तो रॉ मटेरियल्स है, लेकिन ये ऑब्टेन कहाँ से करता है वो उसका देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। अब प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू लेता है। ठीक है, दूसरा वाटर। अब वाटर कहाँ से लेता है? तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट। तो वाटर जो है कहाँ से लेता है? प्लांट्स करता है एब्जॉर्ब कहाँ से? सॉइल से, किसके थ्रू? रूट। यहाँ पे रूट छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा थ्रू रूट। ठीक है, अब देखिए सनलाइट। सनलाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सनलाइट कहाँ से? सनलाइट जो होता है सनलाइट से, अब सन से लिया जाता है जो कि एब्जॉर्ब करता है किसके? बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के अदर ग्रीन क्लोरोफिल के थ्रू होता है और अदर पार्ट्स जैसे कि लीव्स हो गया, इसके थ्रू क्या होता है? सनलाइट सन से एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जिसे बोला जा रहा है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन्ड। तो क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए और ये कहाँ से ऑब्टेन करता है? इसका आंसर होगा द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा है सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? प्लांट्स गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। प्लांट्स कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है? वो एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। उसके आगे है वाटर। वाटर कहाँ से करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। और वाटर जो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स? वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट, रूट के थ्रू। ठीक है ना, लिख देते हैं थ्रू। ठीक है, चलिए अब सनलाइट। सनलाइट जो है, सनलाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है और अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और अदर ग्रीन पार्ट्स जैसे कि लिप्स। लिप्स से, लिप्स कहाँ पाया था? क्लोरोफिल में, जिसमें ग्रीन पिगमेंट होगा उससे सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है व्हाई शुड वी डिस्चार्ज ए लीफ बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए क्यों हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं एक लीफ को बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि दिखाना है कि लाइट नेसेसरी चीज़ है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो लीव्स होता है उसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च को हम लोग डिस्चार्ज क्यों करते हैं? स्टार्च खत्म क्यों कर देते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले, जिसमें बताना है कि लाइट नेसेसरी है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा वी शुड डिस्चार्ज ए लीफ बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं लीफ को एक्सपेरिमेंट करने से पहले, जो कि बताना है एक्सपेरिमेंट में कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कंफर्म दैट फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस। अब स्टार्च जब लीव्स में प्रेजेंट होगा तो वो कंफर्म करेगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इसमें हो रहा है, सेकेंड प्लेस। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले लीव्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें अगर स्टार्च प्रेजेंस होता है तो ये कंफर्म कर देगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, तब ना स्टार्च बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कहाँ से स्टार्च बनेगा? तो इसीलिए डिस्चार्ज प्ले कर देते हैं लीव्स को, उसके बाद फिर हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस का। अगर स्टार्च बनता है फिर, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो
उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और स्टार्च नहीं बनता है लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? व्हाई शुड वी डिस्टार्च ए लीफ बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इसका आंसर होगा वी शुड डिस्टार्च ए लीफ बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट light is necessary for photosynthesis because presence of starch in leaves confirms that photosynthesis has taken place. ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया कि स्टार्च प्रेजेंस होगा तो लिप्स में, तो इसका मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए पहले इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे का हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। नोटिफिकेशन बेल इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे का जो भी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इसमें आप लोगों को कोई समझ में नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कैसा लगा वीडियो, आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को लगा देते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग इसको यहाँ पर पॉज करके भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि ये सब इतना इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आए, आप लोग आराम से इसको देख सकें और लिख सकें, नोट्स बना सकें। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।